अमिताभ बच्चन कब आए थे? बच्चन साहब लास्ट ईयर अप्रैल 5 उमा जी को खाना इतना पसंद आया कि उनकी जो मूवी आ रही थी मोनिका माय डार्लिंग, उसका जो प्रमोशन था उसके लिए वो राधिका आप्टे जी को और राजकुमार राव उनको लेके आई थी यहाँ पे फिर से खाना खाने के लिए। अच्छा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। दिल्ली में जब भी शूटिंग होती है अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म की, बिग बी की फिल्म की, तो वो यहाँ पर मिठाई खाने जरूर आते हैं। बंगाली स्वीट्स हाउस, बंगाली स्वीट हाउस दिल्ली में हूँ इस वक्त मैं। मुझे जरूरत नहीं। दिल्ली के बंगाली मार्केट में। और यहाँ पर हर नेता आता है, अभिनेता आता है मिठाई खाने के लिए। आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ वैरायटी क्या क्या मिलती है और मुझे क्या पसंद है यहाँ पर। दो चार मेरे साथ मेरे सामने श्री है। श्री थर्ड जनरेशन है, बंगाली स्वीट हाउस के ऑनर हैं। हाउ आर यू? ऑल गुड सर। ऑल गुड, ऑल वेरी गुड। वेल। श्री, सबसे पहले मुझे दिखाओ कि क्या खास खिलाने वाले हो आज आप? मैं आज आपको हमारे जो थोड़ी सी आइटम्स हैं जो पॉपुलर हैं हमारे जी। बंगाली मिठाई में, मैंने आपके लिए वाह। छोटा सा एक डिस्प्ले लगाया है, वो टेस्ट करने ये के लिए। देखिए क्या क्या है श्री, मुझे बताओ। तो ये हमारा सीजन स्पेशल है, ये हमारा गुड़ का संदेश है। इसमें खजूर का गुड़ डाला है जिसको नॉलिन गुड़ कहते हैं। जी। ये केसर संदेश है। ये स्टीम करके बनाते हैं हम मलाई रोल। एंड दीज आर टू बेसिक छेना एंड क्रीम के साथ जिनको चमचम कहते हैं। तो ये हमारी चमचम है। ओके, ये 5 बंगाली मिठाई हैं। मतलब दिल्ली के लोग पसंद करते हैं बंगाली मिठाई? दिल्ली के लोग खूब पसंद करते हैं बंगाली मिठाई। हाँ, करते हैं पसंद। लोगों को रसगुल्ला, रसमलाई और संदेश, जो मैं आपको 2 टाइप के, हम 3 टाइप के बनाते हैं, 2 टाइप के यहाँ पर हैं। तो बंगाली मिठाई लोगों को काफी अच्छी लगती है। लगती है अच्छी। जी। अमिताभ बच्चन कब आए थे? बच्चन साहब लास्ट ईयर अप्रैल 5 अप्रैल 5। 2022। आपको तारीख भी याद है आपको, है ना? जी। अभी लेटेस्ट सेलिब्रिटी नेता कौन आता है, आए थे यहाँ पे? लेटेस्ट सेलिब्रिटी में पहले आए थे सोनाक्षी सिन्हा, उमा कुरैशी एंड साकिब, ये लोग आए थे। एंड उसके थोड़े दिनों बाद उमा जी को खाना इतना पसंद आया अच्छा। कि उनकी जो मूवी आ रही थी मोनिका माय डार्लिंग, उसका जो प्रमोशन था उसके लिए वो राधिका आप्टे जी को और राजकुमार राव उनको लेके आई थी यहाँ पे फिर से खाना खाने के अच्छा। लिए। जी। इतिहास की बात, मतलब थर्ड जनरेशन है आप, कब स्टार्ट हुआ था बंगाली स्वीट्स? बंगाली स्वीट वाज स्टार्टेड इन 1937, जो मेरे ग्रैंडफादर और उनके भाई ने स्टार्ट किया था। वो यहाँ से कैलकाटा गए थे एंड वहाँ से उन्होंने पहली बार बंगाली स्वीट खाई। जब तक यहाँ पे सिर्फ जो ट्रेडिशन था दैट वाज मोर टुवर्ड्स नॉर्थ इंडियन, जैसे बर्फी और देसी घी की मिठाई ज्यादा चलती थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जैसे बालूशाही हो गई, इमरती हो गई, ये वाली जो मिठाइयाँ थी ये ज्यादा पॉपुलर थी। मगर उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने ट्रेंड चेंज किया और मिठाइयाँ आई, उसके बाद बंगाली मिठाई शुरू हुई। तो दैट्स हाउ बंगाली स्वीट स्टार्टेड इन दिल्ली। कितना प्रेशर होता है शीत, एक चीज को आगे बढ़ाने का? थर्ड जनरेशन है आप, मैं जानना चाहूंगा कितना प्रेशर होता है? कितना? काफी, बिकॉज किड्स लाइक मी आर वेरी न्यू टू द बिजनेस। मतलब जब हमारे कोई कस्टमर आता है वो हमसे ये कहता है कि जी हम 30 साल से आ रहे हैं, हम 35 साल से आ रहे हैं। आई हैव सीन 3 generations coming together to shop to have food। तो ये थोड़ा प्रेशर रहता है टू मेंटेन एवरीथिंग, कस्टमर्स भी, बिकॉज दे वेरी ओल्ड एंड दे लव आवर फूड एंड दे हैव अ वेरी गुड बॉन्ड विद अस। तो उस चीज को मेंटेन रखने में काफी मेहनत लगती है। काफी मेहनत लगती है। मीठे में क्या पसंद करते हैं दिल्ली के लोग सबसे ज्यादा? दिल्ली के लोगों को जैसे अगर इफ दे गिफ्टिंग में लोगों को ज्यादा काजू की आइटम और बर्फियां ज्यादा पसंद है जो गिफ्टिंग में होता है, बिकॉज बंगाली मिठाई की शेल्फ लाइफ कम होती है तो दे अवॉइड गिविंग बंगाली मिठाईज। बट जैसे अगर किसी को खानी होती है ऑन द स्पॉट तो दे प्रेफर मोर हैविंग बंगाली मिठाईज देन हैविंग बर्फीज। तो लोग बर्फी मतलब अगर कोई आ रहा है शॉप पे तो बर्फी कम खाना पसंद करता है, बंगाली मिठाई ज्यादा प्रेफर करता है। आप कितने साल के हैं शीत? I'm 27। 27 के हैं, तो ऑब्वियसली बहुत पुरानी शॉप है। कितने साल हो गए? 30 आपने बताया, कितने लगभग कितने साल हो गए? 80 से ऊपर। 80 से ऊपर हो गए हैं जी। तो मुझे ये बताइए कि उस वक्त जब सबसे पहले शुरुआत हुई थी बंगाली स्वीट्स की मिठाई में, तो क्या हुआ था उस वक्त? क्या मिठाई में मीठे की शुरुआत कैसे हुई थी? मीठे का ऐसे ही था कि चाट वगैरह जो होती थी, चाट वगैरह
का ज़्यादा ट्रेंड था, तब हमारे चलती थी। छोटा स्टोर था, बाद में काफ़ी बड़ा एक्सपैंड हुआ, तो उसमें कॉफ़ी, चाय, टिक्की, यही सारी चीज़ें थी और थोड़ी लिमिटेड मिठाइयाँ थी। जैसे मैंने आपको बताया, देसी घी में जब ज़्यादा ट्रेंड चलता था, बालूशाही और इमरती, पतीसा, डोडा, मिल्क केक, ये सारी चीज़ें ज़्यादा रहती थी जी। अच्छा, कस्टमर्स सबसे ज़्यादा क्या डिमांड करते हैं आज की डेट में? आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा हमने ये बेक रसगुल्ला रबड़ी और गुड़ में जो इंट्रोड्यूस किया। मैं खा सकता हूँ बेक रसगुल्ला? हाँ, आपका बेक रसगुल्ला मैं खा के देखता हूँ, जो आजकल डिमांडिंग है सबसे ज़्यादा, है ना? जी, तो हमारे ये थोड़े टाइम पहले ही हमने इंट्रोड्यूस किया है, थोड़ा डिफरेंट कुछ बना के। तो ये हमारे काफ़ी पॉपुलर और हॉट सेलिंग है हमारे ये। बेक रसगुल्ला जी, हल्का सा इसको ओवन में बेक करके रबड़ी के साथ और अच्छा। नॉलिन गुड़ के साथ मिला के बनाते हैं। अच्छा, जी, चीनी नहीं है इसमें बिल्कुल भी? इसमें चीनी नहीं है। चीनी नहीं है इसमें भी। अच्छा, अब डायबिटिक लोगों के लिए कुछ है खास? नहीं। डायबिटिक लोगों के लिए हमारे पास प्लेन बर्फी है जो शुगर फ्री है। हाँ जी, और एक हम लोग बनाते हैं अंजीर और ड्राई फ्रूट की बर्फी, जिसमें सिर्फ अंजीर की मिठास होती है, बाकी कोई एडेड शुगर वगैरह नहीं होती उसमें। बिल्कुल स्वीट, मतलब चीनी है नहीं इसमें? नहीं, हम्म, इसमें खजूर का गुड़ है खजूर का गुड़। जी, जिसको कैलकाटा में या बंगाली में कहते हैं नॉलिन गुड़। शीत की पर्सनल फेवरेट क्या है? पर्सनल फेवरेट बहुत सारी है, बहुत सारी है, बट मेरे को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो रसबरी पसंद है। रसबरी कहाँ है? देखो रसबरी खिलाना है। रसबरी। अच्छा, ये जो है, मुझे बता दो, थोड़ा थोड़ा खा के देख लेते हैं। ये कौन सा, ये क्या है? ये गुड़ का संदेश है। गुड़ का संदेश खा रहा हूँ भाई, गुड़ का संदेश। वो ब्राउन वाली। हम्म, हाँ, तीनों रख दो, दो पीस। देखिए, मीठे का मैं शौकीन हूँ, मीठा मेरी कमज़ोरी है, और मैं आ गया हूँ शीत के पास। छोटा भाई है मेरा। ये आपको पसंद है सबसे ज़्यादा? ये रसबरी। Very nice। ये देखिए। फ्रेश एकदम। डेली बनती है मिठाई, डेली बनती है? कितने लोग लगते हैं काम में? वो स्टाफ तो हमारे पास काफी है। काफी और है। हाँ, डेली सारी चीजें डेली ही बनती हैं ऑलमोस्ट। डेली बनती एक है। रोटेशन पूरा चलता रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार बना के रख दिया, अगर दोपहर में बनाने की जरूरत है तो फिर बनाई, शाम को जरूरत है तो फिर बनाई। आप थे उस वक्त जब अमिताभ बच्चन आए यहाँ पे? हाँ जी, आप थे उस वक्त अमिताभ बच्चन आए? हाँ। क्या क्या क्या, क्या कहा? 2-3 घंटे थे, क्योंकि अभी रिसेंटली उनकी एक मूवी आई थी ऊंचाई, तो उसमें एक सीन है जिसमें वो लोग इमरती लेने जाते हैं आगरा में एक शॉप पे। तो वो जो सीन है वो हमारी शॉप का ही शूट हुआ है। उसमें 51-52 सेकंड्स का सीन है जो हमारी शॉप का है। उसमें मैं हूँ, मेरे डैड हैं सीन में, आपको दिखाई देंगे। 2-3 स्टाफ मेंबर्स हैं जो सीन में शॉट में दिखाई देते हैं पूरे। एक बिजनेसमैन देश की राजनीति के बारे में क्या सोचता है, मैं जानना चाहता हूँ। हम देखिए, पॉलिटिशियंस तो यहाँ बहुत आते हैं, बिकॉज वी आर इन द हब, वी आर इन द सेंटर, एंड हमारे चारों तरफ सारे पॉलिटिशियंस के घर हैं, एंड पार्लियामेंट भी इधर ही है, सारे कोर्ट वगैरह सब चीजें इधर ही है, तो पॉलिटिशियंस खूब आते हैं। अब जो सत्ता में है वो हमारे देश के लिए अच्छा करे तो वही सबसे बेस्ट चीज है। डिप्लोमेटिक जवाब, कोई बात मैं यहाँ बिल्कुल नहीं दे सकता, कुछ नहीं बोल बिल्कुल सकते। इसीलिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।